Hello friends, welcome to all on Aduco Gravity Study Channel. I hope you all doing well. Friends, आज हम समझने वाले हैं नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट क्या है, जिसे हम राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र के नाम से भी जानते हैं। ये न्यूज में इसलिए था क्योंकि जब हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी ने बनारसी से अपना नॉमिनेशन फिल किया है तो उन्होंने इसका मेंशन किया है कि उन्होंने इसमें अपना क्या कह सकते हैं इन्वेस्टमेंट किया है 9 पॉइंट समथिंग लाख रुपीस का। तो ये क्या है, इसमें कौन कौन इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्या इसमें आपको बेनिफिट्स मिल सकते हैं टैक्स से रिलेटेड, ये सारी चीजों को हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के बारे में। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट देखिए क्या है ये, जिसे हम राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र भी कहते हैं। एक बचत बॉन्ड योजना है जो स्पेशली ग्राहकों के लिए, स्पेशली जो मुख्य रूप से छोटे और मिडिल इनकम वाले लोग हैं उनके लिए बनाया गया है। ओके, बॉन्ड बचत योजना कह सकते हैं। अगर आप इसमें निवेश करते हैं यानी कि इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको इसमें इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत इनकम टैक्स में आपको 1.5 लाख तक रुपए का इसमें आपको डिडक्शन मिल सकता है। अब इसे कैसे खरीदें, तो ये आपके जितने भी आपके पोस्ट ऑफ बैंक है ना, पोस्ट ऑफिस, वहां से आप खरीद सकते हैं। एनएससी पूरे इवन की ये पूरे भारत में किसी भी पोस्ट ऑफिस से खरीदा जा सकता है। अब ये कह सकते हैं ये कितने रुपए के हो सकते हैं, तो देखिए ये होते हैं आपके 100 रुपए के, 500 रुपए के, 1000 रुपए के, 5000 के, 10,000 रुपए के। ओके, और इसका जो खरीदने का लिमिट है अनलिमिटेड है और मिनिमम आपको 100 रुपए से स्टार्ट है। अब कह सकते हैं कि ये मेच्योर कब होगा, जैसे हम फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो उसमें फिक्स डिपॉजिट में रहता है कि एक फिक्स टाइम के बाद आपको इसका पूरा पैसा मिलेगा। तो इसमें भी आपका जो टाइम है वो 5 साल है। ओके, कहाँ से खरीदा जा सकता है, तो जैसे मैंने बताया कि भारत के किसी भी पोस्ट ऑफिस से खरीदा जा सकता है। कितने साल का होता है, तो ये 5 साल का होता है। ओके, ये कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए। चलिए अब हम देखते हैं, जैसे कि मैंने बताया इस पे कितना ब्याज आपको मिलेगा ओवर द टाइम, इस पे इंटरेस्ट रेट मिलेगा। तो देखिए ये हर 3 महीने में सरकार बदलते रहती है, चेंज करते रहती है, कभी ज्यादा कभी कम। लेकिन कह सकते हैं कि 6% के अबव ही इस पे आपको इंटरेस्ट रेट के हिसाब से जो कह सकते हैं इन्वेस्टमेंट का रिटर्न मिल सकता है। तो हमने समझ लिया कि एनएससी राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र एक सेविंग बॉन्ड प्लानिंग है जो कस्टमर, जो लो और मिडिल इनकम वाले इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए बनाया गया है। इसमें इन्वेस्ट करने से आपको इनकम टैक्स सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक का डिडक्शन मिल सकता है। कैसे खरीदें, तो किसी भी पोस्ट ऑफिस से खरीद सकते हैं। मिनिमम क्या प्राइस है, 100, 500, 1000, 5000, 10,000 और अनलिमिटेड तक। टाइम पीरियड क्या है, 5 ईयर्स। ठीक, ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए। चलिए अब इसी को डिटेल में देख लेते हैं। फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट स्कीम है विच इज लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, टोटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है। फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट, एक टाइम के बाद आप इन्वेस्ट करते हैं तो 5 साल के बाद उस पे आपको एक फिक्स्ड इनकम रिटर्न मिलेगा। मोटिव क्या है, मोटिव ये है कि टू encourage users who are primarily low to middle income investors and to invest as well as save taxes। इसमें इन्वेस्ट करके जैसे मैंने आपको बताया कि इनकम टैक्स के तहत आपको डिडक्शन मिल सकता है लगभग 1.5 लाख रुपए तक का। Then you can invest in NSC from the nearest post office in your name for minor or with another adult as a joint account। जिस तरह हम बैंक में joint account खुलाते हैं, इंडिविजुअल नेम पे भी खुलाते हैं, उसी तरह यहाँ पे भी हम माइनर, अगर माइनर 18 साल से कम का है वो भी कर सकता है इन्वेस्ट अपने किसी एडल्ट पर्सन के साथ, किसी गार्जियन के साथ, और जॉइंट अकाउंट भी खुल सकता है दोनों का मिला के। तो मतलब जो एडल्ट है वो भी कर सकते हैं और जो माइनर है वो भी आपको एज अ जॉइंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ये आपका नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट इन्वेस्टमेंट अकाउंट। फीचर्स मैंने बताया, इंटरेस्ट रेट क्या है, तो सर्टिफिकेट ऑन एन एनुअल फिक्स रेट तो आपको मिलेगा विच इज रिवाइज एवरी क्वार्टर, हर 3 महीने में इसका रिवीजन दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। दस इट गारंटिंग अ रेगुलर इनकम फॉर द इन्वेस्टर्स। ओके, मेजोरिटी पीरियड क्या रहेगी, 5 ईयर्स रहेगा। अमाउंट जो है, क्या इस पे कोई लिमिट है, तो इसका कोई अपर लिमिट नहीं है। टैक्स सेवर की बात कर लें, इनकम टैक्स में आपको क्या क्या प्रॉफिट हो सकता है, लाभ हो सकता है आयकर
के तहत। तो एज अ गवर्नमेंट बैक टैक्स सेविंग स्कीम है, क्योंकि ये गवर्नमेंट के द्वारा पूरी तरह से चलाया जा रहा है, इसमें कोई प्राइवेट प्लेयर का कोई इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो द प्रिंसिपल इन्वेस्टमेंट इन एनएससी क्वालिफाइज फॉर टैक्स सेविंग अंडर सेक्शन 80C ऑफ द इनकम टैक्स अप टू 1.5 लाख एनुअली, जैसे मैंने कि पहले मेंशन किया था। एक्सेसिबल किसे है? इट कैन बी बॉट फ्रॉम एनी पोस्ट ऑफिस ऑन सबमिशन ऑफ द रिक्वायर्ड केवाईसी डॉक्यूमेंट। होगा एक सिंपल सा आपका, ओके आपको ऑनलाइन भी है और ऑफलाइन भी हो सकता है। आप जाके वहां पे मेंशन कर सकते हैं कि आपको इसमें ये पैसे लगाने हैं, इन्वेस्टमेंट करना है, तो आप जाके कर सकते हैं। एंड ऑनलाइन भी होता है, केवाईसी होगा आपका। एंड इट इज ऑल्सो टू ट्रांसफर द सर्टिफिकेट फ्रॉम वन पीओ टू अनदर, और ये ट्रांसफर भी हो सकता है एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस तक, as well as from one person to another। कोई एक, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अपने नाम लिया, लेकिन कुछ कारणवश मैं इसको ट्रांसफर करना चाहूंगी किसी और के नाम पे, तो वो भी हो सकता है विदाउट इम्पैक्टिंग द इंटरेस्ट मेच्योरिटी ऑफ द ओरिजिनल सर्टिफिकेट। तो इससे आपका जो इंटरेस्ट रेट होगा उस पर कोई आपका नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो ये इसके कुछ प्लस पॉइंट है। देखिए अभी भी भारत में बहुत कम लोग शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, इसलिए क्योंकि उनको उतना नॉलेज नहीं है। तो इसी को एनकरेज करने के लिए, प्रमोट करने के लिए, इन्वेस्ट करने गवर्नमेंट जो है, हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, केंद्रीय जो आपका गवर्नमेंट है, सरकार है, वो ये चाह रही है कि जो लो इनकम वाले हैं, मिडिल इनकम वाले हैं, वो भी इन्वेस्टमेंट करके अपने पैसों को उस पर कुछ ज्यादा अर्न कर सके। Then loan collaterals. NSC certificates are accepted as a collateral security for secure loan अगर आपने बैंकों से लिया है और NBFC फाइनेंशियल आपके ऑर्गेनाइजेशन से लिया है तो। नॉमिनेशन में कौन आ सकता है? Investors can nominate any family member, even a minor, so that they can inherit in it the in unfortunate event of the investor demise। अगर बाय चांस जो इसका कह सकते हैं जो ओनर है इस इन्वेस्टमेंट अकाउंट का, तो अगर बाय चांस वो उनकी डेथ हो जाती है, तो इसको हम ट्रांसफर भी कर सकते हैं, नॉमिनेट कर सकते हैं कोई भी फैमिली का मेंबर, चाहे वो माइनर हो चाहे आपका एडल्ट हो, तो वो चुपके से वो ट्रांसफर हो सकता है ये पैसा उसके नाम पे, इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब इसमें देखते हैं कि इसको विड्रॉल किया कैसे जा सकता है। मृत्यु हो जाती है निवेशक की तो लिया जा सकता है, कोर्ट के ऑर्डर पे लिया जा सकता है, और गवर्नमेंट का कोई अधिकारी है, ये तीन इंपॉर्टेंट है, ये ले सकते हैं, उसके सिवा और कोई नहीं ले सकता। यहाँ पे साफ साफ मेंशन है, वन कैन नॉट एग्जिट द स्कीम अर्ली एक्सेप्ट द डेथ ऑफ इन्वेस्टर ऑन कोर्ट ऑर्डर और अ फॉरफीचर बाय द प्लेजी हु इज अ गैजेट गवर्नमेंट ऑफिसर फॉर इट। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, HUF जो है, ट्रस्ट हो गया, प्राइवेट और पब्लिक लिमिटेड कंपनीज हैं, वो नहीं इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकती। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, द इंडिविजुअल मस्ट बी अ रेसिडेंट इंडियन सिटीजन होना चाहिए, भारत का वो नागरिक होना चाहिए। नॉन रेसिडेंट इंडियंस आर नॉट अलाउ, जो आपके नॉन NRIs है वो इसमें एलिजिबल नहीं होते हैं, और इसकी कोई एज लिमिट नहीं है। There is no age limit for individuals to purchase an NSC। तो ये तो रहा NSC नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट का डिटेल। होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा तो आप उसको इससे रिलेटेड बता सकते हैं कि अगर वो इन्वेस्टमेंट करता है तो उसको इस पे इतना रिटर्न मिलेगा। हाँ, और ये कहाँ पे अवेलेबल है? ये आपके नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस पे आपको मिल जाएगा, तो वहां पे भी जाके आपके इसके प्रॉपर डिटेल, कैसे बैंक अकाउंट खोलना है, ये सब चीजें आपका हो सकता है। ओके, और ऑनलाइन भी होता है। तो ये तो रहे इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और एजुकेशनल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे एंड थैंक यू वेरी मच।